मातु पिता को ध्यान धरी गुरु चरणन चित लाई। कृपा दृष्टि निक कीजियो सुशरण विनय कुमार। हाँ साथियों, आज हम आप तक जो एक कहानी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं खूनी चुनरिया के बारे में। देखेंगे कि किस तरीक़ा से एक भाई ने अपनी इकलौती बहन का कत्ल अपने हाथ से किया। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं इस कहानी की ओर। राजनगढ़ में सुनो मित्र, भाई बहन दो रहते थे, लेकिन वो बहुत गरीबी में अरे दिन विपता के सहते थे। राजनगढ़ में सुनो मित्र, भाई बहन दो रहते थे, लेकिन वो बहुत गरीबी में अरे दिन विपता के सहते थे। दोस्तों, भाई बड़ा बहन छोटी, ना उन्हें माता का प्यार मिला। नादान उम्र में पिता गुजर गए, कैसा खेल विधाता का। जब ये दो केवल भाई बहन बचे, माता पिता तो पहले ही गुजर गए। खाने तक को मोहताज यार, ऐसी गरीबी छाई थी। निर्धन भैया की बहनी एक निर्धन घर में ही ब्याही थी। दोस्तों, जब ये भाई बहन दो बच्चे हैं, माता पिता तो पहले ही ख़त्म हो गए। दौलत न होने के कारण भाई के पास, तो भाई ने अपनी बहन का विवाह एक निर्धन घर में ही किया। बहन दुल्हन बनकर के जब ससुराल को चली गई, तो उसके कुछ ही समय के बाद में भैया की सगाई भई। अरे थोड़े दिन के बाद में भैया की भई सगाई। चंचल स्वभाव की नारी रे, चंचल स्वभाव की नारी रे उनके घर में आई। भाई की बारात भई, लेकिन बड़े ही चंचल स्वभाव की स्त्री उनके घर में आई। बहन को बड़ा खुशी छाई कि हमारे भाई की शादी हो गई है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, महाराज खुशी बहना को अति छाई। अरे मिट गई चिंता सब ही मेरी, आई गई भवज हमारी। और बंसी बाले श्याम के लीला तेरी न्यारी है। और बंसी बाले श्याम के लीला तेरी न्यारी है। जब भाई का विवाह होकर के आया, बहन बड़ा खुश है कि हमारे भाई का विवाह होकर के आया है। अब मेरा घर भी बड़ा राज ठाट से चलेगा, और मेरा भाई मेरी माँ और मेरे पिता की याद को भूल करके अपना घर संभालेगा। दोस्तों, लेकिन जो ने स्त्री विवाह करके आई थी, वो बड़ा ही चंचल स्वभाव की थी, बड़ा ही चटकोर। दोस्तों, अरे नव दुल्हनी जब बन के आई उनके घर में, अरे नव दुल्हनी जब बन के आई, और जुड़ियाई गाँव की लुगाई। गांव की औरतें चली, सोचने लगी चलो बहू देखी आए कैसी है। दोस्तों, अरे पल की बीच से जब श्यामा ने लीनो भावज को है उतारी। अरे पकड़ कलाई अजू भावज की
आंगन भी चलती बैठारी। अरे पूरे गांव की जुड़ मिल के सब नारी बहू देखन को आई। अरे कछु दिन बहनी रुकी भैया घर, फिर ससुरे को भई तैयार। अरे के काऊ दिन माटी में मिली जावेगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन माटी में मिली जावेगी तेरी काया की हवेली। अरे काया की हवेली बिनय काया की हवेली। एक दिन डरी परी रह जावेगी तेरी काया की हवेली। जब उनका विवाह होकर के आया, बहन बड़ा खुश है। गांव की स्त्रियां बहू को देखने आती हैं। कुछ दिन तो बहन भाई के घर में रुकी रही और श्यामा जब अपनी ससुराल को चली है भैया के घर को छोड़ करके। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि लड़की कितनी भी दुर्भाग्यशाली हो, जब ससुराल को जाती है तो अपने माता पिता के गले से लग कर के रोती है। आज श्यामा सोच रही है कि मैं किस तरीक़ा से ससुराल को जाऊं अपनी भाभी को छोड़ करके, क्योंकि मेरी भाभी के पास कोई रहने वाला भी नहीं है। दोस्तों, सोच रही है श्यामा। अरे जब यादी मात की आई। दोस्तों, अरे जब यादी मात की आई, रोन लगी श्यामा दुखी आई। अरे तब भैया ने बहनी समझाई समझाई समझाई। अरे मात की जगह भवज तेरी आई। भाई ने समझाया, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा और तुम्हारी माँ की जगह पर अब तुम्हारी भौजाई आ गई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, फिर बुला लूँगा मैं तुम्हें। दोस्तों, आज बहन मायके को छोड़ करके, भैया को छोड़ करके ससुराल को चली है। ए पीहर से मुख मोड़ी भ्रात को छोड़ी ससुरे में आई। और अब बीती एक साल रे भैया ने नाई बुलाई। दोस्तों, जब श्यामा भाई को छोड़ करके, पीहर को छोड़ करके ससुराल में आ गई, लेकिन 1 साल हो गया भाई ने नहीं बुलाया। दोस्तों, ए पीहर से मुख मोड़ी भ्रात को छोड़ी जब ससुरे में आई। और अभी तो 1 साल रे भैया ने नाई बुलाई। वही भाई था जो ये कह रहा था, जाओ बहन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, लेकिन स्त्री के प्रेम में पड़ने के बाद में अपनी बहन को भूल गया। ए परी नारी के प्रेम, ए परी नारी के प्रेम बहन की याद के दई भुलाई। हाय परी नारी के प्रेम में बहनी भुलाई। अरे परी नारी के प्रेम में बहनी भुलाई। इधर बहन सोच रही है, ए लगो महीना जब सावन को घर घर बिटियन कर त्योहार। और सोचे स्वामा या जो दिल ही दिल आवे भैया घरे हमार।
ए आबे भैया घरे हमारे, राखी बिरन के बांधूंगी।